कैसे ये झूठ, केवल केवल झूठ और झूठ के बाद झूठ, फिर उसके बाद उससे बड़ा झूठ, केवल झूठ बोलकर ये कैसे बेशर्मी के साथ ये आदमी अपना काम चला रहा है। ये इस 100 में 110% झूठ बोलता, केवल झूठ ही बोलता है। और आज आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा कि ये कैसे झूठ बोलता है। आप एक ये आज का जो वीडियो है ये एक उदाहरण होगा कि कितना बेशर्म टाइप का झूठा है, कि इसको शर्म नहीं आती कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या सच क्या है। तो उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कृपा कर रही है तुम्हारे ऊपर, तुमको शर्म आनी चाहिए। और तुम पढ़े लिखे नहीं हो कि गांजा पीते हो, कि अफीम खाते हो, कि चरस पी के इस तरह के प्रोग्राम करते हो कि तुम कभी अगले पिछले रिकॉर्ड की बात नहीं करते हो। सर इन सब चीजों के बावजूद भी कि देखिए आप थंबनेल इन राक्षसी प्रवृत्ति वालों को देखिए कि दुनिया में कहीं नहीं होता हुआ कि अपने देश के गृह मंत्री को खलनायक बनाने के लिए कनाडा क्यों वांटेड है, कनाडा में क्यों वांटेड है गृह मंत्री, मतलब अमित शाह को खलनायक, अमित शाह और मोदी की दुनिया में छवि इस कदर खराब हो गई है। इस तरह के थंबनेल से ये तैयारी कर रहे हैं। सोचिए ये लोग बड़े बड़े चैनलों के संपादक हुआ करते थे। आज देखिए एक संपादक जो है वो लोग पीछे भी कहे कि उसके ऊपर तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो वेणुगोपाल के बारे में बोल गए। और इस स्तर तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोला जाता है, इनको पूरी छूट मिली हुई है। ये क्या इस बात का इंतजार करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये हो हल्ला करके देश को बदनाम करेंगे? बहुत आसानी से कुछ लोग लिख जाते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, ये सिब्बल का कुछ नहीं कर रहा। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ सलीके से हो रहा है। हाँ मनीष जी, हम लोग इसीलिए अब उसको ले रहे हैं। दर्शकों से कहूंगा जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, और संभव हो तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आज इसको बड़े तथ्यों के साथ दंगा करने जा रहा हूँ। नाम है रवीश कुमार। कैसे ये झूठ, केवल केवल झूठ और झूठ के बाद झूठ, फिर उसके बाद उससे बड़ा झूठ, केवल झूठ बोलकर ये कैसे बेशर्मी के साथ ये आदमी अपना काम चला रहा है। और इसको शर्म नहीं आती है। जो अभी मनीष जी ने कहा कि ये पता नहीं कौन कौन सा संपादक रहा, खैर इसने एनडीटीवी में डटा रहा और कोई चैनल इसको लेता भी नहीं, ना उसने लिया कभी किसी चैनल ने इसको। तो ये आदमी, मतलब एक होता है कि 50% झूठ बोलता है, 30% झूठ बोलता है, ये इस 100 में 110% झूठ बोलता, केवल झूठ ही बोलता है। और आज आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा कि ये कैसे झूठ बोलता है। आपकी इसने दिवाली पर वो एक तरह से फंस गया इसको। और मगर इसके झूठ में कितने लोग फंसते हैं ये भी जरा मनीष जी इसका थंबनेल डाल दिखाइए जो मैंने आज डाला है। ये कैसे दिवाली के ऊपर बता रहा था कि पूरी दिवाली मातमी हो गई, पूरा मातम हो गया, कहीं कोई कोई उल्लास नहीं है, कोई खरीदारी नहीं हुई, सारी बाजार बैठ गई। ये अपने कितनी बेशर्मी से। और ये 28 अक्टूबर का इसका वीडियो है, ये भी बता दूं आपको। मैं इसके वीडियो को लेकर रखा था, मैंने आज बता दूं कि मैं इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने निकलवाई, उसको पढ़ा, क्योंकि इसका देखता तो मैं वैसे भी नहीं हूं। मैंने इसको जरा पढ़ा और उसके बाद बताता हूँ कि ये कैसे झूठ बोल रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही। ये दिन को रात और रात को दिन बताता है। और ये केवल एक, ये आज का जो वीडियो है ये एक उदाहरण होगा कि कितना बेशर्म टाइप का झूठा है, कि इसको शर्म नहीं आती कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या सच क्या है। जरा मनीष जी अगर ना हो तो कोई छोड़ दीजिए, कोई नहीं मिलेगा। जरा मैं दर्शकों को बताता हूँ कि मैं इसको शुरुआत में लेता हूँ। बम्पर दिवाली या पंचर दिवाली। हाँ ये दिवाली या पंचर दिवाली, ये देखिए, ये एक समुदाय विशेष के लोग हैं, इसे मान लेते हैं। और इसके व्यू, इसी व्यू भी लिखे मनीष जी, 1.1 मिलियन यानी 11 लाख लोगों ने इसको देखा है। तो ये 11 लाख लोगों को अपने झूठ का जहर पिला चुका है, झूठ का गांजा अफीम पिला चुका। इसने क्या किया है ये तो यह है कि, लेकिन आप देखिए बम्पर दिवाली है, पंचर दिवाली, ये पंचर दिवाली बता रहा था। और क्यों बता रहा था, मैं 4-5 इसके मुद्दे लिया। इसके वीडियो पर मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसको बिल्कुल नंगा करने के लिए 5 ही 6 पॉइंट आपको बताता हूँ। इसने जो अपना कहा कि, और ये बिल्कुल ये जो बोल रहा था वही ट्रांसक्रिप्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें बोल रहा हूँ। कि इसने कहा कि इस अक्टूबर को बाजार को और अप्रैल को कार कंपनियों को, कार डीलर को, मिडिल क्लास को, स्मार्टफोन वालों और दुकानदारों को, सबको इस अक्टूबर से कुछ ना कुछ उम्मीदें तो थी। इसीलिए पूछा ये अक्टूबर कैसा रहा। मगर हुआ क्या, हवा में प्रदूषण ठीक ठाक बढ़ चुका है और शेयर बाजार में 6 महीनों में जो मिला था उसमें से काफी कुछ डूब चुका है। तो अब जरा पहले यही से शुरू करता हूं कि अभी हम लोगों ने तो आपको 3 दिन पहले मेरे ख्याल से बताया है कि 128 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार अपने निवेशकों को देकर गया है। और ये दिवाली से दिवाली तक की रिपोर्ट है।
लेकिन ये क्या बता रहा है कि 6 महीने में जो कुछ मिला था वो सब डूब चुका है। तो ये आदमी, इसको कोई इसका गिरेबान पकड़ के इससे पूछे कि कहाँ डूब गया, क्या डूब गया, तो और वो जो ये कहे, कोई आपको कोई तथ्य नहीं दिखाएगा, कोई आपको ऐसी कोई चीज नहीं दिखाता जिसमें कह रहा हूँ देखिए ये इसके फैक्ट है। तो ये कह रहा है कि 6 महीने में जो कुछ मिला था वो सब लेके डूब चुका। और असलियत ये है कि वो बकायदे मेरे ट्विटर पे अभी पड़ा होगा कि 128 लाख करोड़ रुपए इस देश के निवेशकों को मिले उस दिवाली से इस दिवाली के बीच में। पहला झूठ इसका। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो चुका है और विदेशी निवेशक 80,000 करोड़ रुपया भारत से निकालकर कहीं और जा चुके हैं। अरे वो क्या कोई भारत के निवेशक थे? वो FII है, वो धंधा करने आते हैं, वो आए यहाँ पर, उन्होंने पैसा लगाया और तुम्हारी तो इसकी जानकारी कम है। वो 98,000 करोड़ निकाल कर गए हैं, वो 80,000 करोड़ नहीं, 98,000 करोड़। तो वो आज से नहीं हो रहा, ये जब से शेयर मार्केट है तब से यहाँ FII आते हैं, उसके बाद वो लगाते हैं, फिर अपना निकाल के ले जाते हैं, कुछ महीने में, साल भर में, जैसा उनका समय उनको सूट करता है वो उस हिसाब से ले जाते हैं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और उन्हीं उन्हीं एजेंसियों को कहना है कि अगली दिवाली पे निफ्टी जो है वो 28,000 के पार होगा, 28,400 500 का वो अनुमान कर रहे हैं। तो आज कौन निकाल के ले गया इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये आदमी कैसे बरगलाता है, अभी इसकी असलियत तो दूसरी है बनी जी। अब जरा ये देखे, हाँ, कि दिल्ली में प्याज सस्ता तो नहीं था इस बार, लेकिन उसके दाम की चर्चा क्यों नहीं हुई? सोचिए, दिल्ली में मीडिया है, दिल्ली वालों के लिए नासिक से प्याज लाया गया, लेकिन इस ट्रेन का भी कवरेज नहीं दिखाया गया। नासिक में शानदार ट्रेन के नाम से तैयार हो रही इस ट्रेन में प्याज लादा जा रहा है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 42 वैगन की एक ट्रेन भरकर दिल्ली लाई जाएगी और सरकारी सस्ते दामों पर प्याज बेचेगी। हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों ने के आधार पर रिपोर्ट किया कि 1,600 टन प्याज दिल्ली NCR में लाया जा रहा है। 52 ट्रकों के बराबर प्याज है। ऐसी ही ट्रेन लखनऊ और वाराणसी भेजने की बात इस रिपोर्ट में है। 17-18 अक्टूबर को ऐसी खबरें छपी थी कि दिल्ली में प्याज का भाव 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जरा गौर करिए, अभी अभी इसको नंगा करता हूं। ये इसमें बड़ा बड़ा आधा बना कह रहा है कि 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसलिए केंद्र सरकार 30 से 35 रुपए के आसपास प्याज बेचना चाहती है। और बिजनेस स्टैंडर्ड के संजय मुखर्जी ने लिखा कि ये पहली बार है कि केंद्र सरकार ने इस तरह से प्याज के दाम कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है। अब जरा पहले इसके 70 रुपए को पकड़ लेते हैं मनीष जी। मैंने अपने ट्विटर पे टाइमलाइन डाली है और उसमें मैंने इन्फ्लेशन बताया है कि आरबीआई का इन्फ्लेशन है, उसके अलावा जो जनरल है उसकी बात अलग है। कि 2013 में जो इन्फ्लेशन था उसके हिसाब से 2013 से 2024 तक का जो इन्फ्लेशन रहा उसके हिसाब से मनीष जी 90%, यानी जो एक जो जो 2013 का एक, इससे नहीं मनीष जी, नीचे दिया है एकदम सबसे, और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए। ये, हाँ, जरा ये जो है ये दर्शक देख लें। और ये आरबीआई के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से है कि 2013 में जो चीज 1 रुपए की थी वो उसका दाम 1% भी ना बढ़े तो वो 1 रुपए 90 पैसे की हो गई, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन स्वतः बढ़ा। तो 1 रुपए 90 पैसे जो स्थिति थी वो 1 रुपए थी, वो 1 रुपए 90 पैसे की है। और प्याज जो है, ये ऊपर वाली खबर है, वो तो मैं बता दूं कि प्याज 2013 में, अक्टूबर नवंबर 2013 में प्याज जो है देश के अंदर वो 90 रुपए किलो बिक रहा था 2013 में, आज से 11 साल पहले। तो अगर आप 90 रुपए का जो प्याज था, हाँ, ये वाली खबर है वो, और बकायदे उस कई अखबारों की कटिंग की हेडिंग है कि 90 रुपए का जो प्याज था उसका अगर आप 90% इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो आज की तारीख में वही प्याज 171 रुपए का बिकना चाहिए था, जो आज की तारीख में 70 रुपए है। तो तुमको तो रवीश कुमार, तुमको पांव धो धो कर पीने चाहिए नरेंद्र मोदी के, कि जो प्याज के आरबीआई के उसके हिसाब से है कि वो जो 90 रुपए का तुम 2013 में बेच रही थी कांग्रेस, वो आज की तारीख में 171 रुपए का होना चाहिए था, वो आज की तारीख में 70 रुपए है। तो और वो भी अभी सीजनल है, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले सस्ता था और अभी महीने 2 महीने बाद वो फिर सस्ता हो जाएगा। तो एक इसका मुंह काला होता कि किस तरह से चीजों को घुमाकर कैसे लोगों को बताता है। मैंने इसीलिए इन्फ्लेशन का आपको रेट दिखाया कि वो जो कि 2013 का 1 रुपया आज की तारीख में 1 रुपए 90 पैसे हो चुका है। और ये आरबीआई का कैलकुलेशन है। अगर आप आरबीआई के कैलकुलेशन के अलावा बात करिए तो कायदे से वो आरबीआई वो कहता है कि 108% इन्फ्लेशन बढ़ा। यानी अगर आप जनरल की बात करिए
तो ये माना जा रहा है कि 108% बढ़ा है इन्फ्लेशन। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये किस तरह से हम लोगों को बरगला रहा है। आगे इसका पढ़ता हूं मनीष जी। दिल्ली और आसपास के बाजारों में कोई 2,500 टन प्याज प्याज वाला छोड़िए। आगरा में टमाटर आज 80 रुपए किलो है और प्याज 60 रुपए किलो है। अब आ जाइए टमाटर के ऊपर आ जाइए। तो अगर टमाटर 80 रुपए किलो आज की तारीख में है, तो ये इसको बता दूं कि टमाटर 2013 में भी 80 रुपए किलो था। अगर यही अक्टूबर और नवंबर में, तो अगर इसमें आप आप इसका जोड़ दीजिए 80% का 90% का इन्फ्लेशन, तो 9 × 8 = 72, यानी 152 रुपए किलो आज की तारीख में प्याज होना टमाटर होना चाहिए था, जो आज की तारीख में 80 रुपए किलो है। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सीजनल है, ये सीजनल है। ये अक्सर ऐसा होता है। और अभी मैं आखिर में इसकी चड्डी उतारूंगा कि ये कैसे झूठ बोलता है और कैसे सच को झूठ बता के पेश करता है। कि वो बगल वाला देखिए हेडिंग है बनी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग है, जो जिसमें टमाटर की फोटो बनी है। कि आप इसको केवल उतना ही पढ़ लें, हेडिंग ही काफी है कि टमाटो प्राइजेस टचेस ₹80 पर केजी। ये और ये तारीख मेरे ख्याल से नीचे पड़ी 90 है। पर केजी। अच्छा, हैं ऑनियन 90 एंड टमाटो 80। 80। तो ये नहीं तारीख बता दीजिए मनीष जी, तारीख क्या है? मेरे ख्याल से नवंबर 2013 का है। 22 अक्टूबर 2013, 22 अक्टूबर 2013 की है। 22 अक्टूबर 2013 को 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था इस देश के अंदर। तो ये उस कांग्रेस की ढपली बजा रहा है, जो आज से 11 साल पहले 80 रुपए किलो टमाटर बेच रही थी। वो इसके लिए ठीक था, वो राहुल गांधी इसके लिए बहुत बढ़िया है। उस राहुल गांधी के पोतले धो रहा है, तो लगातार उसकी गुलामी में लगा है। तो इसको कुछ सूझेगा? और मैं ये भी कोई महीनों का भी अंतर नहीं है, ये अक्टूबर की बात चल रही है, अक्टूबर में ही ये बातें कर रहा था। तो इस सीजन में महंगा होता है, लेकिन ये आदमी किस तरह से हम लोगों को बरगलाता है, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कैसे जहर भरता है, इसका एक बेहतरीन नमूना ये है। और अब मनीष जी, ये तो मैंने जो प्याज और टमाटर का रंडी रोना इसने रोया, उस पर मैंने इसको धोया है। कि और इन्फ्लेशन अगर आप जोड़ लीजिए, तो वो आज से 11 साल पहले 80 रुपए का नहीं था। आज की तारीख में अगर आप बात करिए, आज के हिसाब से बात करिए, तो आज के हिसाब से 152 रुपए का टमाटर था। 152 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था और 172 रुपए किलो प्याज बिक रहा था आज से 11 साल पहले। तो उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कृपा कर रही है तुम्हारे ऊपर, तुमको शर्म आनी चाहिए। और तुम पढ़े लिखे नहीं हो कि गांजा पीते हो, कि अफीम खाते हो, कि चरस पी के इस तरह के प्रोग्राम करते हो, कि तुम कभी अगले पिछले रिकॉर्ड की बात नहीं करते हो। तो रवीश कुमार कैसा आदमी इस देश को बरगलाता है, उसका व्यू पे मत जाइए। 1.1 मिलियन, वो उसको मालूम है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ छोटा पजामा बड़ा कुर्ता देखता है, या जो ऊपर से लेकर नीचे तक मोदी विरोध के जहर से लबालब है। अन्यथा जो बातें कर रहा हूं, इसमें औकात हो इसकी अगर, तो ये 2, 4, 5, 10 दिन लेकर उसके बाद इसका जवाब दे। कोई जवाब ही नहीं है इसका। कि जो आज से पहले जिस दाम पे बिक रहा था, उससे आधे दाम पे है, जबकि ये बढ़ा हुआ सीजन है, सब जानते हैं। अभी आपको महीने 1.5 महीने बाद ये सब अपने अपने स्थान पे आ जाएंगे दाम। मैं उस बढ़े हुए सामान की जब तुलना कर रहा हूं, तो आज से 11 साल पहले रेट था, वो आज से 2 गुना था। ये समझिए उस इन्फ्लेशन को। और वो इन्फ्लेशन जो कैलकुलेटर है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाया हूं, किसी और का नहीं, जो रिजर्व बैंक के हिसाब से होना चाहिए। तो ये है इसकी सच। और अब इसका जो आखिर में कपड़ा उतारता हूं मनीष जी, देखिए इसके ऊपर एक पड़ा है ट्वीट मेरा, उसमें दिखाइए कि 2013 में एक और खबर छपी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। वो जरा दिखा दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कैसा मक्कार आदमी है, और इसके सारे कपड़े उतर जाएंगे इसके झूठ बोलने के। 157%। हाँ, फूड प्राइसेस rose 157% between 2004 and 2013। और इसको जरा आप इससे समझ लीजिए कि ये 157% पे मत जाइए। इसका जो डिटेल है इसके अंदर, वो अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है कि खाने पीने की चीजों की 170% बढ़ चुकी थी महंगाई। और सब्जियां 350% महंगी हो चुकी थी। और प्याज, जिसका बड़ा रोना रो रहा है, अपनी खोपड़ी पटक के रो रहा है, प्याज 521% महंगा हो चुका था।
बाप रे! ओहो! ये है इस नीच की हरकत। ये इसका मैंने कहा ना, इसका मुंह काला हो जाएगा। ये जब आज आकर रंडी रोना रो रहा है कि प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये 2004 से और 2013 के बीच में, 2013 की खबर है। कोई मोदी सरकार नहीं थी, कोई गोदी मीडिया नहीं था जिसके रोने के लिए। तो ये बताएगा कि इस खबर पे कभी क्यों नहीं कहता कि राहुल गांधी, तुम जो रोना रो रहे हो, तुम्हारी सरकार में कैसा पाप इस देश के साथ हो रहा था। 521% दाम बढ़ा था प्याज का, और सब्जियों के दाम जो बढ़े थे वो 350%, और ओवरऑल जो खाने पीने की चीजों की बात करिए तो वो 157% बढ़ा था मनीष जी। तो उसके बाद आज की तारीख में जो हाल है, और अगर आप उस 90% इन्फ्लेशन को मान लीजिए, तो कायदे से तो महंगाई है नहीं। कुछ चीजें तो जो 2011 साल पहले दाम थे उनसे सस्ती है। उस पर किसी दिन और दिन करूंगा, अभी तो मैं इसको आज नंगा कर रहा हूं। तो ये तो मनीष जी इसके खाने पीने की बात हो गई। अब इसका एक और झूठ आपको बताता हूं। देश भर में जो बिक्री हुई है मैं अभी वो पहिया और कारों 4 पे आ रहा पहिया हूँ। गाड़ियों की। हाँ, कारों के लिए इसका बड़ा प्राण निकले हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उस पर भी इसने बोला है इसका। जी, स्क्रीन पे आपके सामने है। हाँ, ये मैं चाहे कार हो या 2 पहिया वाहन, सबने दिवाली पर पिछली बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन ये पारा जो है उल्टा राग अलाप रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ऐसा बता रहा कि कुछ यहाँ सब तबाह हो गया। मैं एक मिनट, हाँ ये है। ये इस महीने के विशाल दिवाली भी लोगों को तक इतना बढ़ जाएगा, मार गया हो सकता है बच्चे भी भारी गाड़ियों को इतना माता। आपको पता हो तो अक्टूबर से कितनी उम्मीदें थी। डीलर परेशान है, इन सभी को उम्मीद है कि त्योहारों का मौसम आएगा, यानी दशहरा और दिवाली, तो कारों की खूब बिक्री होगी। लेकिन मांग इतनी कम हो गई कि कार कंपनियों के बीच डिस्काउंट की होड़ के बाद भी वैसा सुधार नहीं देखा जा रहा। ये अपने मुंह से बकर रहा था 28 अक्टूबर को। तो ये जरा सोचिए कि कह रहा कि इतनी कम हो गई डिस्काउंट देने के बाद भी, कि वो कुछ सुधार नहीं हो रहा उसके अंदर। नहीं बढ़ रही। शोरूम में गाड़ियां भारी संख्या में खड़ी हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में अरशद खान की 6 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार शोरूम में लगभग 8 लाख गाड़ियां खड़ी हैं, बिक्री नहीं हो रही। इन गाड़ियों की कुल कीमत 78,000 करोड़ रुपए भी अधिक बताई गई। कौन बनाता है? इसके पिताजी आके दे जाते हैं जो स्वर्ग से। कौन इसको ये आंकड़े दे जाता है? जरा अब वो खबर दिखा दीजिए मनीष जी की कारों की बिक्री किस रफ्तार से बता रहा। 8 लाख गाड़ियां खड़ी हैं शोरूम के अंदर। अरे जरा अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज जरा हेडिंग दिखा दे दर्शकों को कि असलियत क्या है, ये जरा देखिए। इस दिवाली रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कारों की बिक्री। नवंबर में भी लोग घर लाएंगे 4 पहिया वाहन। इस बीच जनवरी 2024 में 2024 में 3,99,000 लाख यूनिट्स का जो पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका टूट है। गया। और अगर मौजूदा रफ्तार ही की सेल जारी रही तो 4.5 लाख यानी 4.5 लाख यूनिट्स का माइलस्टोन भी छूने की संभावना है। ये जनवरी तक चलेगा ये आंकड़ा। तो एक तरफ 4.5 लाख जो है वो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री है, और ये बता रहा है कि 8 लाख गाड़ियां शोरूम में खड़ी हैं और सारा बिक्री डूब गई, डीलर मर गए। तो इस तरह से ये कैसे झूठ बोलता है, कोई इससे पूछने वाला नहीं कि पिछली बार जब 4 लाख में रिकॉर्ड बना था तो 8 लाख कारें किसने बना के वहां खड़ी कर दी? कोई इससे पूछेगा नहीं। या वो अकेले बात करता है, मोनोलॉग करता है ये, इससे सवाल जवाब नहीं हो सकता। तो ये जो खबर है, ये मैं फिर कहूंगा कि रवीश कुमार, ये खबर तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रही है कि तुम किस कदर झूठे, मक्कार और इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले एक दलाल हो कांग्रेस के। इसके अलावा तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। और जरा ये मनी जी, ये जो है दर्शक देख लें, ये 2 व्हीलर के लिए है कि 2 व्हीलर की भी बिक्री ने इस बार सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं। ये देखिए, हाँ, ये जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की 2 बड़ी कंपनियां हैं उनका फिगर इसमें दिया है मनीष जी नीचे, और इसके थोड़ा और बढ़िए कि ये टीवीएस का है कि टीवीएस ने अक्टूबर 2024 में 4 लाख
89,000 15 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा इससे कम था। 4,34,000 यूनिट्स का था, यानी जो 4,34,000 जिन्होंने बेची थी, अब की 4,84,000 उन्होंने बेची है। दूसरे हीरो का भी इसी में है कि हीरो ने भी पिछले बार 5,80,000 बेची थी, अब की वो 6,80,000 गाड़ियां उसने बेची हैं। तो वो कंपनियां कार की हो चाहे दोपहिया वाहन हो, वो बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और ये बता रहा है कि सब डूब गया, सब तबाह हो गया। तो ये कैसा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये कैसा एजेंडा अपने मन में गढ़ते हैं? उसका कोई गांजे की चिलम पीते हैं कि अफीम चाट लेते हैं, भगवान जाने। इसका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए इसको, जब ये इस तरह का प्रोग्राम बनाता है कि ये क्या खा पी कर करता है। और कि सफेद झूठ, ये मार्केट की खबरें हैं, इनको कोई बना नहीं सकता, इनको कोई प्रायोजित नहीं कर सकता। एक एक यूनिट का वहां पे हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन ये कोई अरशद खान का हवाला देके, वो अरशद खान पता नहीं कौन है, जो कि कुल 4.5 लाख की बिक्री हो गई तो देश में रिकॉर्ड टूट गया। और ये बता रहा था कि 8 लाख गाड़ियां शोरूम के अंदर खड़ी रह गई। पागल है कंपनी वाले कि उनके यहाँ प्रोडक्शन देखते हैं कि जहां पे 4.5 लाख की बिक्री में रिकॉर्ड टूट रहा हो, वह कौन आदमी बनी जी 8 लाख गाड़ी बना के खड़ी कर देगा? तो ये केवल अपने मन से, ये मैंने कहा या तो ये गांजा बहुत भयंकर पीता है, लगा लेता चिलम, और उसके बाद इसको होश नहीं रहता कि मैं बक क्या रहा हूं। तो ये कैसे बक रहा था, कैसे लोगों को बरगला रहा था, इससे बेहतर उदाहरण दे नहीं सकता था। तो मैंने कहा आज इसको जरा नंगा किया जाए तथ्यों के साथ। ये आदमी सिर्फ सिवाय झूठ का कारोबार करने के कोई दूसरा इसका धंधा ही नहीं है। इसकी बातों में कहीं सिर पैर नहीं है। बिल्कुल, ये कोई चीलम नहीं पीता सर, ये भारत के खिलाफ एक एजेंडा है। हमेशा देखेंगे कि किसी फर्जी नाम पे फलाना का फलाना, अमेरिका का फलाना मैगजीन का फलाना ने कहा, और इसी ढंग का षड्यंत्र इसने किया था। आपको याद होगा, जो मैं अक्सर चर्चा करता हूं, मैंने परसों इस पर एक विश्लेषण किया, ये थंबनेल है उसका। शाह पर साजिश के सबूत मिटा रवीश ने सीजीआई चंद्रचूड़ के चरित्र हनन के लिए सुपारी। अब देखिए, ये कारवां मैगजीन में अभी अभी जो छपने से पहले इसने प्रमोशन किया, अभी ये कारवां मैगजीन आया नहीं है संभवतः, और इसने ट्वीट करके लंबा चौड़ा लिख दिया कि कारवां मैगजीन में जो एक रिपोर्टर है उसने हिम्मत जुटाई, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो कोर्ट रिपोर्टर है वो हिम्मत नहीं जुटाते, और पूरा सीजीआई चंद्रचूड़ का चरित्र हनन कर दिया। इसलिए क्योंकि उनका 4 दिन का कार्यकाल बचा हुआ है, माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। और इंटरेस्टिंग सर, मैं आपके वो आए तो आगे आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। देखिए, इसने 2019 में अमित शाह के खिलाफ फर्जी खबरें छपी थी और उस सब को इसने डिलीट कर दिया। देखिए, रवीश कुमार जज लोया के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रवीश कुमार अमित शाह का पीछा करती फर्जी एनकाउंटर। और जब आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि रवीश कुमार ने ये डिलीट कर लिया हुआ है। मतलब इसको अभी अमित शाह के हंटर का पिछवाड़ा लाल करने का डर इस तरह से हुआ कि जो जज लोया जो नागपुर के एक जिला अदालत में स्पेशल कोर्ट में थे, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। लेकिन इसने जोड़ दिया कि अमित शाह ने मरवा दिया, और लगातार इसने अपने फेसबुक पे 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि उस समय जब भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह, तो इसने एक फेक नैरेटिव बनाया कि हत्या कर दी गई, और दूर दराज के एक जज लोया की बहन के हवाले से कारवां मैगजीन में पहले छपाया गया, फिर ये नैरेटिव किया गया। लेकिन एनडीटीवी पर इसकी रिपोर्ट जीवित है सबूत के रूप में। मुझे लगता है भारत के गृह मंत्री को इस आदमी को घसीट करके कि फर्जी रिपोर्ट इसने कैसे तैयार किया, और ये पूरा जो है बर्फ की सिल्ली और कैसे कैसे नैरेटिव बनाया। निरंजन टाकले इस मैगजीन के एक रिपोर्टर की तारीफ की जिसने फ्रॉड किया, फर्जी रिपोर्टिंग की। अब यदि इकोसिस्टम ही है सर, नष्ट करना है पीएम को, तो ये मैग्सेसे कोई अवार्ड जीत लेगा, उसको क्या देश के खिलाफ साजिश करने की का अधिकार मिल जाएगा? ये पूरा विश्लेषण व्यूअर्स परसों के मेरे शो को देख सकते हैं, पूरे तफसील से फैक्ट के साथ है जी। नहीं मनीष जी, ये कारवां मैगजीन जो है ये अपने आप में झूठों का, मक्कारों का, जालसाजों का, धोखाधड़ी देने वाले ठगों का अड्डा है। वो अड्डा है। और अमित शाह के बेटे ने, जय शाह ने इनके ऊपर मुकदमा ठोका है। तो पूरी मैगजीन जो है, रिपोर्टर एडिटर सब जो है चक्कर काट रहे हैं अहमदाबाद की अदालत के। हमारे यहाँ अदालतें बड़ी स्लो काम होता है, तो लगातार वहां पे चल रहा है। माफी मांगने को तैयार है, माफी शायद मांग भी चुके हैं। अपनी वो जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी जय शाह के खिलाफ, उसको भी हटा चुके हैं। तो जो आदमी बड़ा सच बोलता है तो फिर उसने हटा का ही ली, जैसे आपने इसका बताया, ये हटा ली। तो ये केवल ये जानबूझकर ऐसा छापते हैं, झूठ छापते हैं। ये केजरीवाल के बाप है माफी मांगने में कि पहले कीचड़ उछाल दो, मार्केट में सर्कुलेट कर दो, और उसके बाद जब जूता चले तो हम पे माफी मांग लो।
तो ये इस टाइप के है। लेकिन जय शाह ने अभी तक तो मेरे संज्ञान में शायद माफी दी नहीं है। माफी नहीं, इन सारे लोगों को जेल पहुंचावे तभी असर होगा। और वो फिलहाल तो अभी जो शीतकालीन सत्र है उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी तैयारी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ एक नया कानून आएगा तभी ये दुष्ट मानेंगे। अन्यथा जैसे मैंने अभी आपको 3-4 उदाहरण देके बताया, इस सिवाय झूठ बोलने के और पैसा किससे मिलता है, कौन देता है, और ये घड़ी घड़ी दौड़ के जाता है विदेश, तो विदेश में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो घूस वाला माल कहाँ रख रहा है। अन्यथा मनीष जी, कोई आदमी ऐसे सरासर झूठ क्यों बोलेगा जब तक उसको पैसा न दिया जाए। और जहां पे सीआईए जैसी कंपनियां लगी हो, आईएसआई जैसी कंपनी लगी हो, तो निश्चित तौर पर इसको या तो सीआईए पैसा दे रही है या आईएसआई पैसा दे रही है। अन्यथा ये आकर इस देश को बताए कि जहां 4.5 लाख कारों के बिकने पर रिकॉर्ड टूट रहा हो, वहां पे 8 लाख गाड़ियां शोरूम में खड़ी होने की खबर इसको किसने दी, कैसे, और इसने किस स्रोत से उसकी पुष्टि की, और कैसे इसने लाखों लोगों को वो झूठ फैला दिया इसने। तो ये झूठ नहीं फैलाता, ये देशघाती कुकर्म करता है। ये सरकार के खिलाफ नहीं करता, ये देश के खिलाफ कुकर्म करता है। और इसके ऊपर डंडा कानून का बहुत मोटा वाला चलना चाहिए। बिल्कुल, हम व्यूअर्स से कहेंगे सतीश जी ने बहुत मेहनत करके फैक्ट जुटाए हैं, और जब इतना मेहनत किया जाता है, और ये सब पूरा एक इसलिए नहीं कि कोई वीडियो बनाना है, इस नैरेटिव को काटने के लिए, कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, क्योंकि हम एक बतौलेबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे कि हम उसको पसंद नहीं करते वो पारा को कि बलात्कारी पांडे का भाई है। फैक्ट के साथ आया है चीजें, तो ये मुंह पे मारने की जरूरत है यदि भारत सरकार को। और हमने पत्रकारिता के काला अध्याय में इसका पूरा विश्लेषण किया है, कारवा मैगजीन और रवीश पाड़े के इस पूरे खेल को। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। और ये किताब कई लोग कहते हैं अभी भी अमेजन पे आपको उपलब्ध है, इसे आप बुक कर सकते हैं। पूरा कारवा का और रवीश के खेल का जिक्र है। लेकिन आज जो सतीश जी ने पूरा धोया है 2013 से जोड़ करके, आसान नहीं है। एक पत्रकार जब डूबता है खबर में तब ऐसी रिसर्च कर पाता है। मैं समझ लीजिए कि केवल कुछ ना हुआ हो, केवल जो 2013 का जो 90 रुपया था वो आज की तारीख में 172 रुपए हो चुका है। और वो आरबीआई तो बड़ा कंजर्वेटिव अपना देती है, उसके हिसाब से 172 रुपए किलो प्याज बिक रहा था 2013 में, अगर आप आज के रेट की बात करें तो। और वो बेशरम आदमी 70 रुपए किलो प्याज अगर बिक रहा है तो उस पर एक ऐसा खड़ा कर रहा है डंडा, ये आप समझ सकते हैं। बाकी इसने पूरे वीडियो बहुत कुछ कहा है, तो ये बड़ी चीजें थी जिनके मैं आपको जरा जिक्र कर दूं, ये कारों को लेकर और ये सब्जियों को लेकर। और किसी दिन फिर आऊंगा, इसका कुछ और भी मैंने निकाल के रखा है, फिर इसको नंगा करूंगा। इसको अब जरा हम लोग टाइम पे इसको इसी तथ्यों के साथ बताते रहें। इसका वीडियो इसलिए नहीं दिखाते कि तिलमिलाएगा तो फिर बाद में कॉपीराइट दुनिया भर का रोना रोएगा, तो वो इसीलिए मैंने थंबनेल बता दिया ताकि इसको याद रहे इसने कहा कि झूठ बोलने के लिए याद बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि याद तो रहता है कि झूठ क्या बोला था, कहां तक याद रखे, तो इसको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इस वाले पे देखा था, तो जाके दोबारा देख लेगा अपने आप को। और मैंने जो कुछ भी इसका बोला है वो मैंने कहा इसकी ट्रांसक्रिप्ट थी, कोई मैंने अपने मन से उसको कुछ नहीं था।